सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के चैप्टर 2 उच्चारण स्थानानि पढ़ेंगे। बच्चों ये ध्यान रहे कि संस्कृत व्याकरण में वर्णों का उच्चारण का महत्व बहुत विशेष है। जब तक हम लोग वर्णों का उच्चारण सही और शुद्ध तरीके से नहीं करेंगे तब तक उससे संबंधित उससे निर्मित शब्दों का अर्थ हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज हम लोग इसका उच्चारण स्थान सीखेंगे, जिसमें इसकी परिभाषा होती है कि मुख के अंदर में जिन अंगों से वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। इनके कुछ सूत्र हैं, जैसे पहला आकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका मतलब होता है आ कवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब क ख ग घ ङ ह और अह यानी विसर्ग। ये सारे का उच्चारण स्थान कंठ है और जिसके वजह से इसका नाम कंठ वर्ण हुआ। दूसरा सूत्र है ईचु ऐसानाम तालु। इसका मतलब होता है ई चवर्ग। चवर्ग में वही च छ ज झ य और स, ये सारी का उच्चारण स्थान तालु है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा तालव्य वर्ण। नेक्स्ट है तीसरा नंबर में ऋतु रसानाम मूर्धा। री री टवर्ग में ट ठ ड ढ ण र और श, ये सारे का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा मूर्धन्य वर्ण। आगे लृतु लसानाम दंतः। लृतु लसानाम दंतः का मतलब होता है लरी लृ त थ द ध न ल और स, ये सारे का उच्चारण स्थान दंत है, जिस वजह से इसकी संज्ञा हुई दंत वर्ण की। आगे है उपध्वमनियानाम ओष्ठौ। उ पवर्ग प फ ब भ म, ये सारे का उच्चारण स्थान ओष्ठौ यानी दोनों ओठों की सहायता से करते हैं हम लोग। उसके बाद आगे है वकारस्य दंतोष्ठः। व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा दंतोष्ठ है। उसके बाद ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है, यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से, इसलिए इसका नाम पड़ा कंठ तालव्य। ओ कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों की सहायता से हम लोग ओ और औ का उच्चारण करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कंठोष्ठ है। और अनुस्वार, अनुस्वार में अनुनासिक अनुस्वार दोनों का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, इसलिए इसकी संज्ञा हुई नासिक वर्ण की। और इसके अलावे या मांग न नम नासिका च, सूत्र कहता है इसमें कि जितने भी वर्ग हैं, यानी वर्ग में कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये पांचों वर्गों का जो पंचमाक्षर है, यथा कवर्ग का इंग, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न और पवर्ग का म, ये सारे तो क्रमशः उच्चारण स्थान हैं ही, प्लस में इसके साथ साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं ये सारे वर्ग। यानी कहने का मतलब कि अंगा का उच्चारण स्थान आप कंठ लिखेंगे तब भी सही होगा, और नासिका लिखेंगे तब भी सही होगा, दोनों लिखेंगे तब भी सही होगा। इसलिए बच्चों उच्चारण स्थान और वर्णों का उच्चारण के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यह संस्कृत व्याकरण के आवश्यक
पाठ के अंतर्गत है। धन्यवाद।